हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करेंगे। बेसिकली इस स्ट्रेटजी का प्रयोग तभी किया जाता है जब हमें यह अनुमान हो कि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है या फिर बहुत ज़्यादा गिर सकता है, तभी इस स्ट्रेटजी का प्रयोग किया जाता है। और यदि मार्केट कहीं भी नहीं गया और साइडवेज ही रहा तो इस स्ट्रेटजी के माध्यम से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए इस स्ट्रेटजी का प्रयोग करने से पहले इस बातों का ध्यान रखना होता है कि हमें यह पक्का अनुमान हो कि मार्केट या तो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है या फिर बहुत ज़्यादा गिर सकता है, तभी हम स्ट्रेटजी का प्रयोग करें। यह अनुमान हमें तभी हो सकता है जब मान लीजिए कि कोई ग्लोबल इफेक्ट हो, फेड का मीटिंग हो या फिर ग्लोबल कोई न्यूज हो। मान लीजिए कि अभी यूक्रेन और रसिया का वार जो चल रहा था, ऐसे ही कोई विश्व में कोई घटनाएं हो, या फिर मान लीजिए अपने देश में इंडिया में कोई चुनाव का रिजल्ट आने वाला हो, कोई बड़े राज्य के चुनाव का रिजल्ट हो या फिर पार्लियामेंट का चुनाव का रिजल्ट हो, बजट का सेशन हो, तो इस स्ट्रेटजी का प्रयोग किया जा सकता है। इस स्ट्रेटजी का प्रयोग कैसे करते हैं, इसे आइए हम समझते हैं। मान लीजिए अभी निफ्टी का जो रेट है, वो निफ्टी 50 का जो प्राइस है वो 17,500 चल रहा है। तो इसमें जो होता है कि ऐट द मनी यानी कि जो भी प्राइस निफ्टी का चल रहा है उसी का जो है एटीएम ऐट द मनी का कॉल और पुट दोनों एक साथ खरीदा जाता है। मान लीजिए निफ्टी का जो है प्राइस अगर 17,500 चल रहा है, चल रहा है और इसके कॉल का प्राइस यानी कि सी का प्राइस जो है 50 रुपये अगर चल रहा है, और मान लीजिए पी का भी प्राइस 50 चल रहा है। अक्सर हम देखते हैं कि एटीएम जो एट द मनी का जो कॉल और पुट होता है लगभग बराबर होता है। यानी कि अगर 17,500 निफ्टी का चल रहा है और तो प्रीमियम अगर सी का रेट 50 है तो पी का भी 50 ही होगा, या फिर 2-4 रुपया इधर उधर होगा, मतलब लगभग बराबर ही होता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि एटीएम ही होना चाहिए, यानी कि एटीएम का ही कॉल और पुट लेना है, और उसके बाद जो है उसका रेट जो है प्रीमियम का जो प्राइस है वो भी लगभग बराबर ही हो। जैसा कि हम जानते हैं कि निफ्टी का जो लॉट होता है वो 50 क्वांटिटी का लॉट होता है। तो यहाँ हम समझने का प्रयास करते हैं कि 50 × 50 कॉल का जो है लागत हमको हो गया 2500 रुपये और पुट का भी लागत 2500 रुपये हो गया। दोनों मिला करके हमारा जो लागत मूल्य है वो 5000 हो गया। अब हम देखते हैं कि यदि मार्केट बढ़ जाता है, मान लीजिए कि निफ्टी 50 जो है 17,500 है और यह बढ़ करके 17,800 हो गया। तो 17,500 से 800 में 300 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई। ये 300 पॉइंट में से 50 से 60% तक जो है बढ़ोतरी हमारे कॉल में हो जाएगी, यानी कि 50 से 60% यह जो है बढ़ोतरी हो जाती है। तो 50% ही हम अगर मान के चलें तो 300 का 50% 150 हो गया, और जो हमारा कॉल का प्राइस था वो 50 था, तो 50 इसमें ऐड कर देते हैं, कुल 200 हो गया। 200 × 50 यानी कि 10,000 रुपया। जो हमारा कॉल का प्राइस था वो 10,000 हो गया, और हमारा जो लागत मूल्य था कॉल और पुट के दोनों का, वो प्राइस कितना था? 5,000 था। तो इसमें से 5,000 घटा लेते हैं। नेट प्रॉफिट हमारा 5,000 हो गया। नेट प्रॉफिट 5,000 हो गया। उसके बाद हमारा बच गया पुट।
और पुट जो बचा उसका भी कुछ ना कुछ तो प्राइस होगा, यानी कि 50 में हमने ख़रीदा था तो वो घट करके 10, 15, 20 के आसपास बच जाएगा। मान लीजिए कि उसका अगर घट करके 15 रुपये ही हो गया तो 15 × 50 750 रुपये ये भी हो जाएगा। तो इसमें और हम 750 ऐड कर देते हैं। तो हमारा कुल प्रॉफिट जो है 5750 रुपये, 5750 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार इस स्ट्रेटजी के माध्यम से हम प्रॉफिट करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन इसमें यही ध्यान रखने वाली बात है कि हमारा जो न्यूज़ है वो पक्का हो कि मार्केट या तो कहीं ना कहीं जाने का संभावना है कि मार्केट या तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा या फिर बहुत ज़्यादा गिरेगा, तो ही हम इस स्ट्रेटजी का प्रयोग करते हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि जो ATM का प्राइस होता है, यानी कि जो एट द मनी जो होता है, उसी का कॉल और पुट लेते हैं। और मार्केट ज़्यादा बढ़ता है या फिर ज़्यादा गिरता है, किसी भी एक डायरेक्शन में जाता है तो ही हमें इसमें प्रॉफिट होता है। अगर मार्केट साइडवेज ही रहा, मान लीजिए 17,500 में निफ्टी है और 17,500 से 400 या फिर 17,500 से 600 के बीच में रहा, तो एक डायरेक्शन में ही, एक रेंज बाउंड में ही अगर फंसा रहा तो हमें जो है नुकसान हो जाता है। इसलिए इस स्ट्रेटजी का प्रयोग भी बहुत ध्यान से करना चाहिए। जो भी हमारा न्यूज़ है अगर पक्का है तो ही हम इस स्ट्रेटजी का प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें नुकसान होने की संभावना होती है। और नुकसान तभी होता है जब मान लीजिए कि मार्केट कोई रेंज में रहा तो ही मतलब नुकसान होता है। और मार्केट एक डायरेक्शन में जाता है, मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा गिर गया, तो ही हमें इसमें प्रॉफिट होता है। इस बातों को ध्यान रखते हुए ही आप इसमें ट्रेडिंग करें। धन्यवाद। जय हिंद।